दोस्तों आज की वीडियो में जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के विषय में हम लोग फैसला उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। जब झूठे मुकदमे में किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है तो उसको कितनी परेशानियां होती है वही व्यक्ति जानता है जो झूठे मुकदमे में फंसा होता है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर जानेंगे और समझेंगे कि झूठे मुकदमे में अगर किसी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप एक झूठे मुकदमे से आपको छुटकारा मिल सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। हम जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देख जानकार बन सके। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट के जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मैंने बताया ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको कि किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। इस वीडियो को देखेंगे तो आप झूठे मुकदमे से आप निकल सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए हम सबसे पहले इस पर डिस्कस ये करना चाहेंगे कि झूठे मुकदमे में लोग क्यों और कैसे फंसाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई ए नाम के व्यक्ति हैं और बी नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें दो रीजन हो सकता है कि वाकई में बी नाम का व्यक्ति अपराधी प्रकृति का है और उनके कारोबार या उनका काम करने का तरीका जो है वो गलत है, ठीक है। जब वो गलत है तो जाहिर सी बात है उनके गलत कामों से जो है कि किसी न किसी व्यक्ति को परेशानियां जरूर होंगी और जब परेशानियां होंगी तो जिसके संग में गलत हुआ है तो वो व्यक्ति जरूर कोर्ट का सहारा लेगा या थाने का सहारा लेगा। थाने का सहारा लेगा, मान लीजिए फैसला योग्य अगर अपराध है तो फैसला हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं गंभीर स्थितियों में नुकसान हुआ है या कोई गंभीर परिस्थिति है तो उसमें फैसला नहीं होता है, उसमें व्यक्ति को कोर्ट जाना ही पड़ता है, कोर्ट के उसे जेल जाना ही जाना है। अब यहाँ पे एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए कि बी नाम के व्यक्ति का समाज में एक अच्छी पकड़ है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा है और ए नाम का व्यक्ति उसे जलन रखता है, तो ये नाम का व्यक्ति क्या करेगा, उसे किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करेगा। कई चीजें इसमें आती हैं, या तो उसकी प्रतिष्ठा सही है या ए नाम का व्यक्ति चाहता है कि इसके जेल जाने के बाद में इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो कारोबार है वो मेरे हाथ में आ जाएंगे, तो इस रीजन से भी उसको फंसा सकता है। और जब किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो वो शांत नहीं बैठता है। जमानत होने के बाद या जमानत नहीं हुई है फिर भी वो जो है, क्योंकि उसके सामने जो गलत हुआ है तो वो अपना अंतिम समय तक, जब तक कि वो केस किसी डिसीजन पर ना पहुंच जाए तब तक वो जी जान से लड़ने की कोशिश करते, क्योंकि उसको पता है कि मेरे संग में गलत हुआ है। और जो वाकई में जो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति वो जानते हैं मैंने तो गलत किया ही है यार, तो क्या है क्या नहीं है, जो भी कुछ है हाथ पैर तो वही मारता है लेकिन उतना नहीं मारता है जितना कि एक निर्दोष व्यक्ति मारता है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे ये चीज होगा कि जब आपके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा दर्ज हो गया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद में होता क्या है कि आपके भी गवाह होती हैं, गवाह आपके भी होते हैं, आपके भी वकील साहब होते हैं, ठीक है। वकील साहब आपके होंगे और गवाह जो है कि बी नाम के व्यक्ति का भी होगा और इनके भी वकील होंगे, ठीक है। मतलब वकील दोनों ही पार्टी को खड़ा करना पड़ता है। जब आप हायर करेंगे तभी आपकी सुनवाइयां आगे सही से हो सकती हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने गवाहों को भी ले जाते हैं और जब गवाहियां होती हैं, जब आप बयान देते हैं तो उस समय एक दूसरे के वकील साहब वहां पे हाजिर होते हैं और एक दूसरे के गवाहों से और एक दूसरे से वो जिरह भी करते हैं कि घटना कैसी हुई, क्यों हुई, किस प्रकार से होगा। कि कोर्टों में तारीखें मिलती है, कभी 1 महीने की मिलेगी, कभी 10 दिन की मिल जाएगी, कभी 2 महीने की मिल जाएगी, कभी 5 दिन की। डिसीजन का समय आता है तो धीरे धीरे जो होता है कि तारीखें छोटी मिलती हैं, हफ्ते की मिलती है, 2 दिन की मिलती है, 3 दिन की मिलती है, ऐसा भी होता है। तो अब उस समय मान लीजिए कि किसी कारणवश मान लीजिए कि बी नाम का व्यक्ति को निर्दोष फंसाया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2 परिस्थितियां होती हैं, या कोई वाकई में अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है, एक तारीख में बी नाम के व्यक्ति नहीं गया, ठीक है, और ए नाम के व्यक्ति के गवाह वहां पे थे और उनकी गवाहियां होनी थी और गवाहियां हो चुकी हैं। अब बी नाम के व्यक्ति के माइंड में ये आता है, उसके दिमाग में ये आता है कि जब मैं नहीं आया तो हो ना सके कि मेरे वकील साहब ने उससे जिरह नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोर्ट के अंदर सुनवाइयां होती है, आपने क्या कहा, पीड़ित व्यक्ति ने क्या कहा,
पीड़ित व्यक्ति के गवाहों ने क्या कहा और आपके गवाहों ने क्या कहा, इन सभी चीजों को देखने के बाद में ही जज साहब कोई निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ए नाम के व्यक्ति गवाहों को ले गए थे और बी नाम के व्यक्ति वहां पे हाजिर नहीं थे, और बी नाम के व्यक्ति को ये लगता है कि यार कहीं मेरे वकील साहब ने सही से जिरह किया कि नहीं किया। सबसे बड़ा चक्कर होता है कि मेरे वकील साहब ने सही से जिरह किया कि नहीं किया, क्योंकि उसमें आप वहां पे हाजिर नहीं थे। तो अब आपके दिमाग में आता है कि दोबारा से गवाहियां होंगी। अब दोबारा से गवाहियां कैसी होंगी, अब यहीं से दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो है कि महत्वपूर्ण फैसला आपको बताता हूं। एक नाबालिग यौन उत्पीड़न के आरोपी ने याचिका दाखिल किया था कि मेरे जो वकील साहब हैं वो पीड़िता से और उसके 2 गवाहों से दोबारा से जिरह करना चाहते हैं। ठीक है, यानी पीड़िता और उसके 2 जो गवाह हैं उससे दोबारा से जिरह करना चाहते हैं। उससे पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसमें उसने जो है कि याचिका दे रखा था और ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसकी याचिका को खारिज कर दिया। उस चीज को जो है कि निचली अदालत के इस जो है कि फैसले को लेकर के जो आरोपी था, यौन उत्पीड़न जो आरोपी था, वो दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जब उसने ये जो है कि याचिका लगाया, मेरे जो वकील साहब हैं पीड़िता और गवाहों से दोबारा से जिरह करना चाहते हैं, और फिर उसमें क्या था कि उम्र को लेके भी संदेह था कि उम्र ज्यादा है पर उसको कम जो है कि बताया गया है, और कम बता के जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसले में कहा, सच्चाई का पता लगाना और सही व न्याय संगत निर्णय पर पहुंचना प्रत्येक अदालत का संवैधानिक कर्तव्य है, लेकिन उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति का भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है कि मौलिक अधिकार है। अब इसमें एक चीज क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जो है कि अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखा कि अधिवक्ता कल्याण कोष में 5,000 रुपए आप जमा करेंगे, उसके बाद में आपको जो है कि ये ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपके वकील साहब पीड़िता और उनके दोनों जो गवाह हैं, उनके जो दोनों गवाहदार हैं, उनसे दोबारा से जिरह करें। तो इस चीज को देखते हुए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक चीज है, दोबारा से गवाहियों का नंबर क्यों आता है और दोबारा से गवाहियां कराने की क्यों जरूरत होती है। अगर जो फर्जी गवाहदार हैं, तो आज अगर उस व्यक्ति को आप सिखाएंगे तो वो व्यक्ति, देखिए झूठी बात अगर आज आप सिखाते हैं तो 1 घंटे बाद वो भूल जाएगा, लेकिन अगर सच्ची बात है तो वो व्यक्ति मरते दम तक नहीं भूलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोबारा से जब गवाहियां होती हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं और आपके वकील साहब वहां हाजिर हैं, तो जब वो उनसे जिरह करेंगे, जब पॉइंट टू पॉइंट जब बातें करेंगे, तो झूठे गवाहदार जो है वहां पे टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो जज साहब उसको जरूर देखेंगे इसने पहले क्या कहा है और बाद में इसके शब्द क्या, इसके बोलने का जो शब्द है वो क्या है, तो उस हिसाब से आपका फैसला आएगा। अगर बाई चांस आपके वकील साहब भी वहाँ हाजिर नहीं हैं, आप भी वहाँ पे हाजिर नहीं हैं, तो देखिए जो विपक्षी वकील होंगे वो तो चढ़ा बढ़ा के जो है कि पॉइंटों को वहाँ पे नोट करवा देंगे। जब पॉइंटों को जब चढ़ा बढ़ा के नोट करवा देंगे तो भाई पक्का आपको सजा हो जानी है, चाहे आपने अपराध किया या नहीं किया। किया है तब तो भाई आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किया है बहुत ही बड़ी दुख की एक बात होती है। तो इस चीज को देखते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण फैसला है, मैंने आपको जो है कि आसान और सरल शब्दों में बताने का पूरा कोशिश किया। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।